मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज 1 मई के इस सायकालीन 252वें अंक में भैया मेरी आप सभी को राम राम। जैसे कि मैंने कल के जो बतबतो कन्न में आपके जौरे आओ वहाँ मैंने कही अंत में कि इस अंक में मैं देश की सीमाओं पर जो आसन्न युद्ध है भैया, जो कतई मूल पे घर के ठाड़ो है, इसके अलावा भैया बाहर लड़ाई हम सब जानते हैं तय लड़ पाए हैं जब हम अपनी अंदर की सारी चीज़ें सही कर लेंगे। क्योंकि कुछ देश के दुश्मन, समाज के दुश्मन भैया घर के आसपास, घर के अंदर जौरे उड़ाते हैं, पड़ोस में होते हैं और उनको हम सब पहचान ना पाते हैं। लेकिन जब वक्त पड़ता है, समय पड़ता है, तो वे सब पहचान मान लगते हैं। क्योंकि वे कितने छुपे हों, उनके अंदर के जो संस्कार होते हैं भैया, जो उनमें कीड़ा रौरियात है देश विरोध को के नाम पर, जो सब चुपचाप पड़े हुए होते हैं, वे सब समय पर निकलते हैं। और कोई भी राज्य सही भैया दद्दा, कोई परिवार सही, कोई घर सही, जब कोई लड़ाई लड़न को तैयारी करता है तो सबसे पहले अपनी घर की व्यवस्था, अंदरूनी व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था भैया, कौन संग देगो, कौन ना देगो, कौन हमारे ताई धोखो दे सकते है, ये सब चीज़ें देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भैया देश के अंदर एक लंबे समय से हम देखेंगे तो भैया 2-3 साल से एक अंदर युद्ध बड़ी सफलता से चल रहा हो। बाकी बारे में हम सबके शायद ध्यान भैया कम जाता है अपने काम धंधे में, और हम साहब सोशल मीडिया पे ही चीज़ें देखना पसंद करते हैं कि जिनमें हमने सस्तों और कतई मनोरंजन जैसी कोई अरी रे दैया मरी रे दैया जैसी चीज़ें होती रहती, उनमें ही अपने को मस्त पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देश में का घटनाक्रम हो रहा और का बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमको जानना चाहिए और समझना चाहिए, उनकी ओर हमारा ध्यान न जाता। आज मैं आपको ऐसी 2 चीज़ों की जो समस्याएं देश के अंदर, इस देश के भविष्य के सामने और ख़ास तौर से इस देश में रहने वाले हर भैया गरीब के मोड़ी मोड़न के सामने एक बहुत बड़ी समस्या मुँह बाय ठाड़ी, और जाकी धीरे धीरे आप सब देख रहे होंगे कि जाकी पहुँच और क्षमता बहुत बढ़ती जा रही है। और हम सब कहूँ ना कहूँ अपने को बेबस महसूस कर रहे हैं। जहाँ में एक तो है भैया नक्सलवाद, आतंकवाद, और दूसरों है जो नशा को कारोबार, जाए अफीम, स्मैक, चरस, जिससे हमारे बालक नशा के गुलाम होते हुए पूरी जवानी अपनी बर्बाद करते हुए पूरे राष्ट्र का भविष्य खतरे में पड़ गया था। इसके खिलाफ इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी जंग चल रही थी, और वह जंग आज आप सबको जान के भैया दद्दा बड़ो खुशी होगी कि उसमें एक जंग नक्सलवाद के खिलाफ तो बिल्कुल अपने अंतिम दौर में है। और हमारे जो गृह मंत्री हते भैया, जो अमित शाह जी हैं, इनके नेतृत्व में इनने एक कसम खाई कि मार्च 26 को 31 मार्च 26 तक मैं इस देश के अंदर नक्सलवाद आतंक, जो लाल आतंकवाद कहा जाता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो संगठन है, उसके नेता चारू मजूमदार कानू सल्यान ने भैया 1967 में पश्चिम बंगाल के एक नक्सलवाड़ी गांव से कुछ समस्याओं के लिए, गरीबों की समस्याओं के लिए एक आंदोलन की शुरुआत करी। और वो कैसे आंदोलन बढ़त अपने वामपंथी विचारधारा के कारण, और कैसे वो वामपंथी विचारधारा से लक्ष्य से भटक के गरीबन के हित में चला होगा, कैसे आज वो एक देश के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ आंदोलन बन गया। किस प्रकार भैया जाने एक समय तो देश को बहुत बड़ा हिस्सा अपने काबू में ले लो, लोगों को ऐसे बरगलाए के गरीब लोगों के हाथन में हथियार थमाए दे, लोकतंत्र में हथियार को कोई स्थान न होते, और कैसे काठमांडू से लेकर नीचे तमिलनाडु तक एक लाल गलियारो भैया जाने बना लो। और जहाँ में काठमांडू नेपाल से लेकर साहब जो एक अपनों अलग सिस्टम बना लो, और जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के कुछ हिस्सा लेते हुए भैया तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होते हुए जहाँ में महाराष्ट्र के कुछ हिस्सा, और धीरे धीरे ये तमिलनाडु तक इसका एक लाल गलियारा ये कहते थे। और इस समय वास्तव में साहब ये इतने मजबूत हो गए, क्योंकि जंगली इलाका हो, गरीब इलाका हो और पिछड़ो वो इलाका हो देश के ये हिस्सा,
इनमें इन गरीब जनता को बरगला के और अपने साथ मिला के किस प्रकार से एक तरह से आतंक को भैया राज्य कायम करो जो वामपंथी ने। और इनकी मदद भैया करने वाले लोग शहरन में बहुत है, जिनको अर्बन नक्सलवाद कहा जाता है। वे हर क्षेत्र में भैया पढ़े लिखे बहुत बढ़िया है, लेकिन उनका लक्ष्य वही था कि इस देश में कैसे हो जो देश तितर बितर हो, जो देश विखंडित हो, और वामपंथ के नाम पर जब देश को तोड़न के षड्यंत्र में लगे हुए वे भैया न्यायिक व्यवस्था में है, वे स्वास्थ्य व्यवस्था में है, वे पत्रकारिता में है, वे साथ सोशल मीडिया पे है। वे भैया लंबे समय से वामपंथियों का केंद्र सरकार पर, इस कांग्रेस की सरकार के समय जो प्रभुत्व रहो, वे इस देश के विभिन्न संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में, फिल्मी दुनिया में, एनजीओ के माध्यम से, और हमारा कल्पना न कर सकत सत्ता के गलियारों में बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद है। और जैसे ही जे हमारे सुरक्षा बल इनको घेरे करते, इन लाल आतंकवादियों को, नक्सलवादी आतंकवादियों को, जिन नक्सलवादी आतंकवादी ने हमारे सुरक्षा बल इनकी इतनी हत्याएं करी, तो इनको साहब परेशान करो, इतो घायल करो, इन पे इतने हमला करे कि इतने तो देश के बाहर के दुश्मन न करे। धीरे धीरे एक समय तो ये लग रहा था कि जैसे कि कोई राजनीतिक व्यवस्था नाम की चीज़ इन क्षेत्र में रही ना, इतनी बड़ी समस्या है। लेकिन भैया मैं लगातार आपसे कहता रहता हूँ, जैसे ही इनके खिलाफ कार्रवाई होती, इनके छुपे हुए जेई सब जिनको अर्बन नक्सलवाद कहा जाता है, इनके लोग पकड़े भी गए, गिरफ्तारियों, अदालत से सजायाफ्त भी हुए हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर है, बड़े बड़े लोग हैं जिनके बारे में हम सब कल्पना न करते। और वे कैसे घायल ऐसे नक्सलवाद को, ऐसे लोगों को कानूनी सहायता, अन्य सहायता, पैसे से, रुपये से, हथियार से, और इनके बारे में जनमत बना कि जो गरीब हैं साहब, जो शोषण के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक ऐसा नैरेटिव भैया ऐसे विचार तय कर देते कि हम सब भोले भाले लोग जय समझते कि जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे कही, जब देश के राजनीतिक काल जब लिखो जाए, वो देश की आज़ादी के बाद दो हिस्सा होंगे कि एक 1947 से देश की आज़ादी के बाद से भैया 2014 लोग को, और 2014 में जो चुनाव हो के बाद जो नामदार लोग बहुत दिन से राज्य करो जस देश में, और उनने ऐसी व्यवस्थाएं खराब करी। एक कामदार व्यक्ति जब इस गद्दी पर बैठा, भारत की जनता ने वहाँ को दिल्ली में बैठा रहो, तो फिर कैसे व्यवस्थाएं बदली। धीरे धीरे नक्सलवाद के खिलाफ सरकार ने कड़े निर्णय लेना शुरू करे। और आज स्थिति ये है कि नक्सलवाद के बारे में मैं आपको बता दूं कि फरवरी 2019 तक 11 राज्यों के 90 जिलों में ये प्रभावी है, और आज ये सिमट के कुल एक राज्य के कुछ 8-10 किलोमीटर के बीच के दायरा में रह गए। और वहाँ दसियों हजार हमारे सुरक्षा बल ने उन्हें एक पहाड़ी पे घेर लो हुआ है बड़ी, और 44 डिग्री के टेम्परेचर में हमारे सुरक्षा बल धीरे धीरे करके उस पहाड़ी पे भैया घेरा मजबूत करते जा रहे हैं। और इस देश को नक्सलवाद के आतंक से, लाल आतंक से मुक्त कराने के अभियान में बड़ी मेहनत से लगे। और उनके इस संघर्ष की जितनी चर्चा होना चाहिए वो इस देश में ना हो पाई है। हम सबको जानना चाहिए, भारत अगर ये नक्सलवादी उसी हिसाब से प्रभावी होते तो कभी भी चीन से, अन्य किसी हमारे शत्रु से जब लड़ाई भारत की हो रही होती, तो ये किस प्रकार उपद्रव देश को एक में खड़ा कर सकते थे, ये हम सबको समझ में आना चाहिए। भैया आतंकवाद जो होता है ना, आतंकवाद रावण की जगह जाके कई सिर होते हैं। नक्सलवाद वो ऐसा ही है, और एक नशा को कारोबार, और एक अवैध घुसपैठ, ये एक तरह से आतंकवाद के छुपे हुए मौसेरे भैया हैं। जैसे कहते हैं ना, चोर मौसेरे भैया। तो ये आतंकवाद के जो देश के खिलाफ जो शक्तियां हैं, उनको छुपे तौर पर मजबूत करने के ताई अवैध घुसपैठिया, और ये अफीम तस्करी, चरस, हीरोइन, गांजा, इनसे नवयुवकन को उनके भविष्य को खराब करनो, देश के भविष्य को खराब करनो, बहुत बड़ो मोटो पैसा जामे आता है। जब मोटो पैसा आता है, बाद से अवैध हथियार खरीद जाते हैं, और बाद से ऐसे गिरोह बनाए के देश की राष्ट्र भक्त लोगों को परेशान करो जाता है, वहाँ की जनता को परेशान करो जाता है, और वहाँ राष्ट्र के खिलाफ नए नए उपद्रव खड़े होते हैं। हम सब ने भैया जो सब देखो है,
पूर्वोत्तर में आप देखो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, आसाम के जो क्षेत्र हैं ये भैया नशा के कारोबार को बहुत कुख्यात हैं। और नौ भाई पंजाब, हम सबने सुनी कैसे पंजाब के नवयुवक पूरे देश में बड़े माने जाते हैं, बड़े मेहनती और बड़े कर्मठी और शरीर से बड़े मजबूत। लेकिन आज वह पंजाब है कि वहाँ नवयुवक पूरी तरह नशा में डूब गए। पाकिस्तान ने छुपे तौर पर जो नशा को केंद्र बनाए जुए। और भैया जो जान के बड़ा आपको चिंता होगी कि जब मणिपुर में बड़ी भारी अफीम की खेती होए करती, छत्तीसगढ़, झारखंड यूँ अफीम की खेती होती, जे नक्सलवादी कराते और इनसे जो पैसा आतो, इनसे जो माओवादी, नक्सलवादी और ये चर्च द्वारा प्रेरित जो आतंकवाद हो, जो मणिपुर और ये तब पूर्वोत्तर में हम देखे करते बहुत उपद्रव होए करतो। वह पैसा को उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जो एक बनाए लो उनने सिस्टम, धीरे धीरे जो सरकार जो मैंने बताई बनी, इनने नशा के कारोबार प्रहार करना शुरू करो, जो अफीम की खेती होए करती बा को उजाड़ना शुरू करो। और आज सन 19 के बाद 32% अफीम की खेती और अफीम के कारोबार, नशे के कारोबार में कमी आई है। अब भाई बहुत काम नशे के कारोबारियों के खिलाफ करना बाकी है। और हम सब देख रहे हैं पूर्वोत्तर में जो नशे के कारोबार, अफीम की खेती कम हो रही है, तो मणिपुर समस्या कितने उपद्रव हो। जो भैया कुछ उपद्रव ना हो, जहे उपद्रव हो, जब अफीम की खेती उनके पेट पर लात पड़ रही और सुरक्षा बल मजबूत हो रहे, उनको हथियार कम मिल रहे, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई कर रहे। और मैंने पहले वो एक वीडियो बनाओ कैसे राज्यपाल जैसे बनाए हैं जनरल BK सिंह, अजय भल्ला, मैंने उसी समय कही कि इन दो के जाते ही आप देखियो पूर्वोत्तर के राज्यों में आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे और राष्ट्रवादी शक्तियां वहां विजय की ओर बढ़ेंगी। और आप सबने देखा कि किस प्रकार इन दोनों के नेतृत्व में इन दोनों राज्यों में आज शांति की ओर बढ़ रहा है। और धीरे धीरे नशे के कारोबारियों को और हथियार जो लए, अवैध हथियार लए जो उग्रवादी दल है, उनको अल्टीमेटम दे दो कि भैया अपने आ जाओ रास्ता पे और अपना आत्मसमर्पण कर दो। और भैया जो नक्सलवादी आतंकवादी जो घिर गए हैं जो हुआ पहाड़ पर, इन्हों को झारखंड, छत्तीसगढ़ में भैया इन्हों को जो है पहाड़ियों पर घिर गए हैं, इनको कही जा रही है कि तुम दद्दा हथियार डाल दो, समर्पण कर दो, हमारे ही आओ। और अमित शाह जी ने कहा भी है कि कोई भी नक्सलवादी अगर मारो जाता है सुरक्षा बलन के द्वारा तो काहू को अच्छू ना लगता है। रास्ता भटक गए हो, विकास के विरोधी हो गए हो, गरीब के विरोधी हो गए, उन क्षेत्र में विकास कार्य होने ना दोगे तो सरकार पर आरोप लगाओगे, तो वहाँ की गरीब जनता को बरगलाओगे। अब बरगला के वहाँ को हथियार पकड़ा दोगे और वामपंथ के नाम पर कि हम वामपंथी तुम्हें मुक्त कराना आए और उनको जाने अनजाने उनको आतंकवादी बना दोगे और उनको पढ़न ना दोगे, विकास कार्य होने ना दोगे। विकास कार्य करने जो जाएंगे ठेकेदार, सरकारी कर्मचारी, उनसे अवैध कमाई कराओगे, उगाही कराओगे, जंगल की जो संसाधन है उन पर अवैध कब्जा कराओगे और बड़ो मोटो पैसा पैदा करके देश के खिलाफ लड़न में खर्च कराओगे। जो पूरा दुष्चक्र हो भैया दद्दा, जो हम सबको अपने खेतन को काम करते, अपने घरन में रहते, अपने आसपास लोगन के बीच चर्चा के बीच इन सब बातन को भैया जो मैं आपके जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताता हूँ, जो थोड़ी चर्चा कर दो करो, जानकारी लोगों के बीच रहा है कि कैसे कैसे लोग भ्रम डाल के हमारे देश में हमारे देश को नष्ट भ्रष्ट और तोड़न के काम में विभिन्न चेहरे लगे हैं। लेकिन जे सब आपस में मिले हुए हैं, जे चर्च वाले, जे जिहादी, जे वामपंथी, जे सब आपस में मिले, इनको एक ही लक्ष्य है, जब भारत को कैसे खंड खंड करो जाए। और यहाँ जो गरीब विरोधी हैं, जो विकास विरोधी हैं, इनकी कमर टूटन में कुछ ही कसर है। और आप कुछ दिन में देखेंगे कि इनका शीर्ष नेतृत्व जो नक्सलवाद इनको वह पहाड़ी पे या तो आत्मसमर्पण करेंगे, कुछ लोग करियो रहे हैं, हथियार डाल रहे हैं, ना करेंगे तो इनको बचना मुश्किल है। जो 35-40 भैया बरसन से इन राज्यों में जो मैंने बताया, इनमें लाल आतंक अपनों फैलाए पड़े। लेकिन अब जो सरकार ने पक्को मन बनाए लो इनको निपटान को, और ये निपटाइए लेंगे। इनके जो शुभचिंतक अब वो भैया जो मैंने बताए क्षेत्र, इनमें बड़ी मात्रा में लंबो समय लगाएगा, धीरे धीरे जीव बीने जाएंगे और बीने जा रहे हैं। जे अब कुछ कर ना पाए हैं, धुंध बहुतेरों काट रहे हैं सोशल मीडिया पर विभिन्न तरीक़ों पर, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते। इसलिए नशे के कारोबारी और ये नक्सल आतंकवादी, और एक चीज़
जो अबे देश में परिस्थितियाँ 22 अप्रैल के बाद जो पहलगाम के बाद चल रही हैं, आप सब देख रहे होंगे कि घुसपैठ कितनी खतरनाक रूप से आप पता लग रही है। जब शासन ने जो हमारी सीमा पे एक युद्ध ठाड़ हुए जाके बाद जो निर्णय लो, कितने पाकिस्तानी हैं तो आपको समझ में आ रही हो भैया जो कौन सो तरीका बहुत लौड़िया तुम्हारी का यहाँ लौड़न कमी तुमने पाकिस्तान में ब्याह दी। अब वहाँ से यहाँ आ जाती हैं बालक, यहाँ पैदा हो रहे हैं, पता लोग 5-5 बालक है, 5 राशन की दुकान की लाइन में लगे हैं। अब यहाँ के नागरिक बन गए और उनके पिता पाकिस्तानी हैं। मतलब कितना बड़ा, ऐसे एक आध लाखों लोग ऐसे यहाँ मौजूद हैं, ये ध्यान में आया। और ऐसे लोगों को जब उनकी सूची बन रही है, लिस्ट बन रही है, और उन घुसपैठियों को भी, और चाहे बांग्लादेशी घुसपैठियों, चाहे कोई उत्तर प्रदेश में तो भैया घर के योगी बाबा छोड़िए ना रहे कतई, इन सबको चाहे गुजरात हो, धीरे धीरे इन सबको ठिकाने लगाने का काम हो रहा है। इनकी बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं। किस प्रकार इन्होंने जो नकली जे कागज़ बनवाए लाए, मैंने आपको पहले ही बताई, हमारे ही कुछ लोग होते हैं जो पैसन के लालच में भैया इन विदेशन के घुसपैठन के जो आधार कार्ड, वोट को कार्ड और ऐसी चीज़ें बनाए के हियाँ हमारे संसाधन पे इन डकैतन को बैठा देते हैं। हम भैया अपने आसपास नज़र रखें। प्रशासन को मैंने कही 1076 पर फ़ोन करें यदि इस प्रकार का कोई अवैध संदिग्ध घुसपैठिया, इस तरह का कोई समूह आसपास मौजूद हो जो देश के सामने जब परिस्थितियां युद्ध की उत्पन्न हो तो कहीं कोई उपद्रव कर सकता है। आप सब देख रहे होंगे तरह तरह का प्रयास भी लोग कर रहे हैं हमारे आपके बीच, मामा शल्य की तरह। जैसे महाभारत को एक प्रसंग है कि किस प्रकार मामा शल्य कर्ण के सारथी बन गए थे, तो वे भैया पांडव बन के, लेकिन दुर्योधन ने बड़ी चतुरता से वे आए रहे शामिल हुए युद्ध में। उनकी सेवा कर करके रास्ता में खूब ठंडा गर्म पिया के उनको अपनी ओर मोह लो, तो उन्हें कोई बात ना, मैं जा भांजे के संग रहूँगा। और कर्ण के वे सारथी बन गए, बहुत बड़े उस समय के अच्छे सारथियों में थे भगवान कृष्ण के बाद। लेकिन उनको मन इतः हो पांडव भाई, तो वे कर्ण को मन तोड़ते रहते, हतोत्साहित करते रहते युद्ध में। और कर्ण जैसे महान योद्धा को उन्होंने कतई निपटाए के ही मानो। ऐसे मामा शल्य हमारे बीच बहुत मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे आप, तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि जब पानी रोक के का हो, जो रोक के का हो, जो कर क्यों ना रहे, ऐसो है कि वैसो है। इन सब के मंतव्य को भैया पहचान लो। इनमें कुछ तो मूर्ख हैं जो कुछ धूर्तन की बातों में आ जाते हैं। तो ऐसे जो 2-4 धूर्त हैं जिस तरह की बातें उठाते हैं और हम सब बिना समझे उनकी हाँ करने लागत हैं, ऐसे धूर्तन को भैया पहचान लो। ये केवल मामा शल्य की तरह हम सबको मनोबल, राष्ट्र को मनोबल तोड़न को काम कर रहे हैं। इनसे सचेत रहो, दद्दा सजग रहो और कतई अपने नेतृत्व पर विश्वास रखो। और उनसे कहा कि देखो जे नक्सलवादी नशे के कारोबार आप देख रहे हो, ये भी प्रण अमित शाह जी ने अभी 1 साल पहले संभवतः मैं भूल नहीं रहा, पूरे देश के सुरक्षा बलों के अधिकारियों को बुला कहा था कि नशे का कारोबारी जहाँ से थोड़ा आप सब देख रहे हो किस प्रकार बदाऊं, बरेली और सहारनपुर उत्तर प्रदेश में एक नशे के कारोबार में बहुत बड़ा गढ़ बनकर उभरा। और हमारे ही आपके लोग किस प्रकार इसमें अवैध कमाई जो भयंकर है हम रोक ना पाते हैं। और लालच में फंस के हम और हमारे बच्चा बहुत से देख रहे हैं अच्छे परिवार जा में जुड़ जाते हैं और खुद तो पतन के रास्ते पर जाते हैं, देश को पतन के रास्ते पर डालते हैं। आप सब देख रहे होंगे अब बहुत बड़ी मात्रा में इनके खिलाफ भी स्थानीय स्तर पर वो कार्रवाई हो रही है और पंजाब में वो कार्रवाई अच्छी हो रही है। धीरे धीरे जो नशे के कारोबार इनकी कमर टूटेगी भैया। हम इन नशे के कारोबार इनको पहचानें, समझें। कुछ पैसा के लालच में जे लोग अपने बालकन को नशा के कारोबार में डाल देते हैं और नशा के गिरफ्त में पहुँचाने को काम कर रहे हैं, इनकी जितनी निंदा की जा कम है। आज के इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं तथा आप सभी से कल के अंक में मैं जाति गणना की जो बात केंद्र सरकार ने मानी है, मैं उसके संबंध में आप सबके समक्ष अपने विचार व्यक्त करूंगा। आप सबने सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।